तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका हैंडसम पागल आकाश और मैं हूँ आपकी ब्यूटीफुल सटकी हुई अक्षता। आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मेरे और अक्षता के साथ साथ सुनील और स्वाति भी हैं, जो समय समय पर आपके पास आते रहेंगे। दोस्तों, हम इसी तरह आते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अरे भाई अक्षता, तुम चुप क्यों हो गई? नाराज हो क्या? मैं सटकी हुई हूँ ना। ओहो, तो ये बात है। तो अक्षता मैडम, आपने भी तो मुझे पागल कहा ना, तो मैं चिढ़ा। अच्छा भाई चलो, भूल चूक माफ करो, अब मूड सही कर लो। अच्छा बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? घुमाने का वादा करना पड़ेगा तुम्हें, लॉन्ग ड्राइव और कुल्फी। बोलो वादा। बाप रे, ये तो बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों। अच्छा चलो निकलते हैं। तुम भी क्या याद करोगी? लेकिन आकाश, हम अपने सुनने वालों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे भाई, उनको भी साथ लेकर चलेंगे ना, क्यों दोस्तों? तो चलिए श्रोताओ, हम और आप मिलकर इन ब्यूटीफुल मैडम को घुमाएं घुमाएं बातें करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाड़ियों के प्रकार के बारे में और अलग अलग गाड़ियों में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, इस बारे में। अच्छा अक्षता, यहाँ पास में ही ना एक होटल है, वहाँ गुजराती थाली बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ चलें? लेकिन आकाश, हम वहाँ जाएंगे कैसे? अरे भाई, 11 नंबर की बस पकड़ कर ना। 11 नंबर की बस? पर यहाँ तो ऐसी कोई बस नहीं दिखाई दे रही। अरे यार, इतना भी नहीं समझती हो। ये अपने 2 पैर है ना, इन्हीं पे चल के जाएंगे। नो वेज, इस धूप में पैदल चलकर जाएंगे? अरे भगवान भला करे उसका जिसने ये गाड़ी नाम की चीज बनाई। गाड़ी मतलब इंजन या मोटर पर चलने वाली और यात्रियों या माल को ढोने वाली मस्त चीज। तो चलो अक्षता, एक काम करते हैं, रिक्शा से चलते हैं। ऑटो ऑटो। जी साहब। अब अरे भैया, 2 चौराहे छोड़कर चलोगे? इतनी दूर क्यों आकाश? अरे अक्षता, बहुत अच्छा ढाबा है और वहाँ हमारा अड्डा भी है। वाव, जगुआर गाड़ी, क्या बात है। अक्षता, मालूम है ये करोड़ों की गाड़ी है। क्या कह रहे हो साहब? ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में और बाकी गाड़ियों में? सही कहा आपने भैया। वो 3 इडियट्स में आमिर खान पूछता है ना कि आपकी 1.5 लाख की घड़ी और मेरी 150 रुपए की घड़ी में क्या फर्क है? दोनों टाइम तो एक जैसा ही बताती हैं। अक्षता, वो बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि गाड़ियाँ कितनी तरह की होती हैं और उनमें क्या फर्क होता है। गाड़ी कितने पहिए की है, कितना लोड उठाती है और किस ईंधन पर चलती है, किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, इन सभी बातों पर इसका प्रकार निर्भर करता है। गाड़ी का प्रकार, अब ये देखो, जैसे हम लोग 3 पहिए वाले वाहन में बैठे हैं ना इस समय ऑटो पर, और वो कार है जो 4 पहियों पर चलती है, और स्कूटर बाइक वगैरह जो 2 पहियों पर चलते हैं, और ट्रक जो बड़े पहियों पर चलते हैं। तो इस घटक के बदलने से देखो इन सब गाड़ियों में कितना अंतर आ जाता है, ये कितनी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जरा सोचो तो। वैसे अगर मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो इसके मुताबिक व्हीकल 2 प्रकार के होते हैं, हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल। और लाइट व्हीकल में गियर और विदाउट गियर और मल्टीपल एक्सेल और बाइक के प्रकार होते हैं। बस आकाश, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। देखो, पहली बात तो ये कि गाड़ी की फैमिली को हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। करेक्ट।
इनमें उनका पहला विभाजन पावर सिस्टम से किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, गैस या टरबाइन गाड़ियाँ, और आईसी इंजन वाली गाड़ियाँ यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन। आईसी इंजन वाली गाड़ियाँ 2 तरह के फ्यूल पर चलती हैं, गैसोलीन इंजन जिसमें है 2 और 4 स्ट्रोक, और डीजल इंजन जिसमें डायरेक्ट इंजेक्टर और प्री हीटर टाइप। वाह वाह मैडम, क्या बात है, इतनी नॉलेज तो हमारे पास भी नहीं। अब तुम कुछ भी कहो। तो श्रोता दोस्तों, आप आगे सुनिए। गाड़ी के विभाजन का दूसरा घटक है चेसिस और व्हीकल बॉडी, और उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन बॉडी, और तीसरा घटक है कि गाड़ी कितने चक्कों की है, मतलब कितने पहियों की है। 2 यानी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर और इसी तरह आगे। और दोस्तों, चौथा घटक है गाड़ी का इस्तेमाल, जैसे कि खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ, विशेष गाड़ियाँ यानी कि ट्रक वगैरह, और पैसेंजर ढोने वाली गाड़ियाँ। लीजिए साहब, आगे आपका ढाबा। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। मजा आ गया आकाश। तो अक्षिता, खाना पसंद आया ना? थैंक यू सो मच आकाश, एकदम मस्त खाना था। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते। हाय अक्षिता, इज दैट यू? हाय राजेश, तुम यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मेरी तो हमेशा यही जगह होती है। अच्छा राजेश, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं आकाश। हम साथ साथ काम करते हैं। आज इनसे ट्रीट ली है मैंने। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो खिलाए पिलाए नहीं वो भला दोस्त किस काम का। बिल्कुल सही। हाय आकाश। हाय राजेश। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? भाई, हम लोग बांद्रा अपने ऑफिस जाएंगे। चलो, तो फिर मुझे भी कंपनी दो, मुझे भी वहीं से आगे जाना है, बाकी बातें गाड़ी में कर लेंगे। अरे वाह, आज तो मुझे डबल ट्रीट मिली है। तो एंजॉय करो अक्षिता। या। तो जरा बताइए, आप क्या काम करते हैं? भाई राजेश, हम लोग रेडियो जॉकी हैं, और फिलहाल रेडियो पर ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। हम अपने इस प्रोग्राम में सुनने वालों को गाड़ियों के बारे में जानकारी देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो अभी क्या जानकारी देने वाले हो? आज हम अलग अलग गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। और उनके बीच में अंतर किस तरह होता है, इस पर भी बातचीत चालू है। अरे आकाश, मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये अपने राजेश भाई गाड़ियों के डीलर हैं। क्या बात कर रही हो अक्षिता, सच में? हाँ भाई, तो राजेश बाबू, आज देखते हैं कितनी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में आपको, या यूं ही दोस्तों के सामने लंबी लंबी फेंकते हैं। राजेश, ये अक्षिता है ना, ये खुद को बहुत होशियार समझती है। भाई जो भी हो, अब होगा दूध का दूध और गाड़ी का गाड़ी। मेरा मतलब है कि पानी का पानी। हम श्रोताओं को बता रहे थे कि गाड़ी वजन पर, इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन पर, और जिस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है उन घटकों के अनुसार इसका विभाजन किया जाता है। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, 7,500 किलो से कम वजन वाली गाड़ियों को LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, और LMV का ड्राइवर सिर्फ LMV गाड़ी ही चला सकता है। और दोस्तों, 7,500 से 12,000 किलोग्राम से कम वजन की गाड़ियों को मीडियम मोटर व्हीकल यानी MMV कहते हैं, और 12,000 किलो से ज्यादा वजन की गाड़ियों को HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल कहते हैं। भाई, बहुत मस्त दुनिया इन गाड़ियों की भी। अच्छा गाइस, मुझे जरा पेट्रोल भरवाना है, 10 मिनट लगेंगे बस। नो प्रॉब्लम राजेश। ओह थैंक गॉड, आज पेट्रोल की लाइन इतनी लंबी नहीं है। लेकिन राजेश, डीजल वाली लाइन तो देखो कितनी लंबी है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि गाड़ियों के इंजन अलग अलग ईंधनों पर चलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG वगैरह वगैरह। अरे जरा वॉल्यूम बढ़ाओ ना, कितना अच्छा गाना आ रहा है। ये लो भाई, बातों बातों में हम ऑफिस पहुंच ही गए। अच्छा भाई राजेश, थैंक्स फॉर लिफ्ट।
अरे वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश। बाय बाय। बाय राजेश। बाय। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। तो श्रोताओ, आ गए हम घूम फिर कर अपने स्टूडियो में। क्यों भाई आकाश, मजा आया ना गप्पे मारकर? अरे भाई अक्षता, गप्पे नहीं, काम की बातें भी तो की हैं हमने और अभी करनी भी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट? नाम में क्या रखा है? ऐसा कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, काम देखो यारो। मतलब अपनी पहचान तो अपना चेहरा और अपना नाम ही होता है ना। एक्सीलेंट भाई, मैं ऐसे ही तुम्हें इंटेलिजेंट थोड़ी कहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो जैसे तुमने अभी कहा कि हर गाड़ी दूसरी गाड़ी से अलग और यूनिक होती है। गाड़ी? लेकिन अगर यहाँ सब एक तरह की लाल रंग की मान लो सेंट्रो नजर आ रही हैं या पीले रंग के ऑटो दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे से अलग कैसे होंगे? वो ऐसे अक्षता मैडम कि हर गाड़ी फैक्ट्री में अपने यूनिक कोड और चेसिस नंबर के साथ तैयार होती है। मतलब तुम उस नंबर प्लेट के बारे में बोल रहे हो ना? अरे नहीं अक्षता, वो नंबर प्लेट आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलती है। उसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। गाड़ी में कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव करना हो तो आरटीओ से परमिशन लेनी जरूरी होती है। अच्छा, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस कोड ही गाड़ी की पहचान है? भाई देखिए, टोटल 7 क्राइटेरिया हैं जो गाड़ी के बीच में अंतर को दर्शाते हैं। तुम बता सकती हो वो कौन से हैं? अब देखते हैं दोस्तों, इन खूबसूरत मैडम का आईक्यू कितना खूबसूरत है। मेरा मतलब है कि कैसा है। आकाश, 3 तो तुमने खुद ही बता दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर। बराबर बराबर, लेकिन 7 में से सिर्फ 3 ही तो बताए हैं मैडम। बाकी के 4 भी तो बताइए। बताइए। एक सेकेंड, चलो मैं ही बताता हूँ। देखो, सबसे पहले गाड़ी की पहचान है उसका मॉडल, जैसे बजाज रियर इंजन, फ्रंट इंजन, टाटा 1516, महिंद्रा स्कॉर्पियो वगैरह वगैरह। इसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग साल भी होता है, मतलब कौन से साल और कौन से महीने में गाड़ी बनी है। तो मैडम अक्षता जी, आप बस ऐसे बैठे बैठे सुनते रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? चलिए जरा कुछ और मॉडलों के नाम ही बता दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। मारुति ऑल्टो, टोयोटा कोरोला, टाटा इंडिका, महिंद्रा जाइलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा आकाश, गाड़ियों की पहचान उनके रंगों से भी तो होती है ना? बिल्कुल अक्षता, और हर मैन्युफैक्चरर हर एक रंग को एक नाम देता है, जैसे ओलिव ग्रीन, मेटालिक ब्लैक, रेड और सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, कलर, मॉडल और चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी में निकली अपनी सवारी। ये क्या बात हुई आकाश, आगे बताओ ना। बता रहा हूँ। अरे भाई, उस चक्के पे यानी कि व्हील पे क्या चढ़ा हुआ होता है? क्या होता है? टायर। और हर टायर का एक नंबर होता है। टायर नंबर? आकाश, जरा ठीक से बताओ। अच्छा सुनो दोस्तों, आपकी गाड़ी के टायर का भी एक नंबर होता है। इस नंबर की वजह से टायर की पहचान और टायर की लाइफ और साथ ही रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। टायर के कोडिंग नंबर की वजह से टायर के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। जानकारी मतलब इसे टायर की एक्सरे रिपोर्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुड, वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों, कितना कुछ है ना गाड़ियों के बारे में सुनने और समझने के लिए। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। गाड़ी की पहचान उसकी चेसिस नंबर, सिलेंडर नंबर, इंजन नंबर और किट नंबर से होती है। चेसिस नंबर फायर वॉल के ऊपर और बीच में यानी सेंटर में गाड़ी के पेंट के कलर या रंग में होता है। अरे मैडम अक्षता जी, ऐसे खामोश मत बैठिए, श्रोता आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, कुछ तो बोलिए। अब आकाश, मैं सोच रही थी कि इतने सारे नंबर्स की जरूरत क्या है। अरे वाह अक्षता जी, आपने तो कमाल कर दिया। भैया आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो चांद पर होना चाहिए था। कहाँ से आते हैं आपके मन में इतने ऊंचे ख्यालात? ओहो आकाश, चुप हो जाओ, हमेशा खिंचाई करते रहते हो।
अच्छा भाई ठीक है, नहीं कर रहा खिंचाई, लेकिन ये बताओ कि क्या सोचा, यानी कि जवाब है आपके पास आप ही के सवाल का? भाई सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये कि इन सभी आइडेंटिटी से गाड़ी चोरी हो जाने पर आसानी से ट्रेस की जा सकती है। और दूसरी बात, इन रंगों की वजह से हम आसानी से स्कूल बस, ऑटो या टैक्सी वगैरह को दूर से ही पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जानती तो बहुत कुछ हैं। अच्छा जरा एक बात बताइए, प्रेसिडेंट की गाड़ी का नंबर और दूसरे ऑफिशियल्स की गाड़ियों की पहचान क्या है, बताइए। क्या बात कर रहे हो आकाश, मैं इन सब की गाड़ियों के नंबर भला कैसे याद रखूंगी? याद रखने की जरूरत भी नहीं है भाई प्रेसिडेंट या गवर्नर की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अच्छा? इसीलिए इनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, बल्कि अशोक स्तंभ होता है, और वो भी सुनहरे रंग में। इसी तरह से शासन और प्रशासन की गाड़ियों की कुछ पहचान अलग अलग होती है, जिससे गाड़ी के मालिक को, उसके ड्राइवर को और साथ में सिक्योरिटी की भी मदद हो जाती है। इसके अलावा एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस क्लेम में भी बहुत मदद मिलती है। तो सुना दोस्तों, ये नंबर प्लेट कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इस पर किसी तरह की सजावट या डिजाइन बनाना कानूनी तौर से मना है। एकदम सही कहा तुमने अक्षिता। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तो श्रोताओ, नंबर प्लेट के लिए कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 2 लाइनों में लिखा होना चाहिए, राज्य कोड और अथॉरिटी कोड पहली लाइन में और बाकी नंबर दूसरी लाइन में। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में नंबर गाड़ी के दाहिने और बाईं तरफ लिखें और उसी के साथ ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में भी लिखें। पार्टीशन ना होने पर डैशबोर्ड पर लिखा होना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों कि नंबर प्लेट बहुत साफ होनी चाहिए और नियमानुसार ही लिखी होनी चाहिए और सजावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही नियम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी बहुत से लोग इन बातों का पालन नहीं करते। अच्छा आकाश, एक बात बताओ, माल ढोने वाली गाड़ियों को सवारी लाने ले जाने की इजाजत है क्या? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसा करना तो कानूनन जुर्म है और साथ ही असुरक्षित भी। बराबर। अच्छा एक बात और बताओ, पेट्रोल गाड़ी में केरोसिन डालने से क्या होगा? गुड क्वेश्चन अक्षिता मैडम। भाई देखिए, ऐसा करने से गाड़ी का पिस्टन, पंप और दूसरे पुर्जों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही इससे प्रदूषण भी बढ़ेगा, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी। अब जरा तुम बताओ, प्राइवेट 4 व्हीलर में पैसेंजर बैठाकर उनसे पैसे यानी किराया लिया जा सकता है या नहीं? ओह माय गॉड, इतना आसान सा सवाल। ठीक है, मैं बताती हूँ। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी में पैसेंजर नहीं बैठाए जा सकते, यानी नो पैसा नो इनाम। अच्छा अब तुम बताओ, कोई 4 चिन्ह गाड़ी पहचानने के? वेरी इजी, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल, रंग। अच्छा अक्षिता, तुम्हारे पास से गाड़ी पास होने पर तुम उसे कैसे पहचानोगी, बताओ? पहले एक ही रंग की सभी गाड़ियाँ मुझे एक जैसी लगती थी, लेकिन अब मैं उनका मॉडल और मेक पहचान सकती हूँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, भाड़े पर चलने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट किस रंग की होती है? वेरी सिंपल, काली प्लेट पर पीले से नंबर लिखे होते हैं। अच्छा आकाश, चलते चलते एक सवाल और पूछूं? गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? भाई देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर की जरूरत होती है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होते हैं। तो श्रोता साथियों, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये सभी जानकारियां आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। आप इसे उपयोग में लाएं, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, वैसे भी अब लगता है कि हमारी अक्षिता मैडम भी सारी बातें समझ गई होंगी अच्छी तरह से। आकाश, समझ लो, अगर फिर से खिंचाएगी तो डिनर कराना पड़ेगा। हाँ। अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो श्रोता भाइयों, मुझे यानी आकाश को दीजिए आज्ञा। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल और सुनते रहिए चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल,
तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।